अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग मशीन के बारे में और पहले दौर में कैसे कपड़े धोते थे और आजकल वॉशिंग मशीन में क्या क्या खूबियाँ आ गई हैं और हम इसको अपनी आने वाली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बहस करेंगे। लेकिन इसके बाद नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब से लोग कपड़े पहनने आ रहे हैं तभी से उन्हें साफ़ करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढने का सिलसिला भी जारी है। 1757 से कबल धोबी घाट पानी के ज़राए करीब तरीन होता था। किसी पत्थर पर कपड़े डालकर उन्हें डंडे से कूट कर मैल कुचैल निकाल देता था। तरक्की का आगाज़ 1797 में वाश बोर्ड की इजाज़त से हुआ। पहली वॉशिंग मशीन हाथ से चलाई जाती थी। इसमें लगाकर एक ल्यूरोखमदार शक्ल की सतह को इस तरह से दूसरी सतह से रगड़ते थे और हरकत देने से यूं ही मैल कुचैल दूर हो जाती थी। इस तरह मशीन पहली बार अमेरिका ने 1846 में पेंट करवा दी गई और 1927 तक इस्तेमाल होती रही। 1851 में जेम्स किंग ने ड्रीम पर मुश्तमिल एक वॉशिंग मशीन पेंट करवाई और 1858 में हेमल्टन स्मिथ ने रोटरी घूमने वाली मशीन को पेंट करवाया। अगरचे कपड़े धोना औरतों का काम समझ में था, लेकिन वॉल्यूम ब्लैक स्टूमेटर ने अपनी बीवी को ये मेहनत तलब काम करते हुए देखकर बहुत कड़ता और 1874 में उसने अपनी बीवी को सालगिरह और वॉशिंग मशीन गिफ्ट पर तोहफे दे दी। इसने लकड़ी का एक टेप लगा हुआ था और उसके साथ मुंसलिक हैंडल और बैंड लगी हुई थी और अंदरूनी गियर के ज़रिए हरकत देता था। इस तरह कपड़े पानी के अंदर घूमते और उसकी मैल कुचैल निकल जाते। वाह क्या बात है! उस दौर भी लोगों को अपनी बीवी का ख्याल था। ये एक शानदार कामयाबी थी, लेकिन जहाज़रानों की तरह उसने कोई रियासत अहम ज़्यादा ना समझी और कोई उसे ज़्यादा अहमियत ना दी। सदियों से जहाज़ के अनोखे अंदाज में कपड़े धोते चले आ रहे हैं। वो अपने गंदे कपड़ों को एक जाल में बांध कर उससे रस्सी के समुद्र फेंक दिया जाता है। इकट्ठे जहाज़ के पीछे समुद्र की घसीटती हुई आते और पानी को कूदते इन्हें साफ़ कर देती हैं। ये पानी ज़हन में रखना ज़रूरी था और ये बात को ज़हन में रखना ज़रूरी था कि 1907 की बनाई गई तमाम वॉशिंग मशीन के हाथ से ही चलाई जाती थी। 1908 में हर्ली मशीन कंपनी के एक मौजूद एलजे फिशर ने बिजली से चलने वाली पहली वॉशिंग मशीन थोर मुतारफ़ करवाई। यकीनन उस मशीन ने कपड़े की धुलाई मेहनत काम को काफ़ी हद तक कम कर देता। हम टब को घुमाने वाली मोटर पानी से पूरी तरह महफूज ना थी, अमूमन शॉर्ट सर्किट भी हो जाता। 1911 में धाती चादरों से बटनों वाली मशीन खरीदने के लिए नामुमकिन था। इजाद में बेहतरी पैदा होने के साथ साथ नए जीएम चैलेंज भी शामिल और पेश आते। एक बेहतर मोटर और स्टार्टिंग के बेहतर तरीक़ाकार की ज़रूरत थी। करंट लगना भी एक मसला था, लिहाजा मशीनी हिस्सों को बंद रखना ज़रूरी था। इसके अलावा मोटर को गर्म होने से बचाने के लिए एक पंखा भी लगाना पड़ता ज़रूरी था और बंद करना ज़रूरी था। इसके अलावा लकड़ियाँ और देगी लोहे और के टब्बों के बजाय हल्की धात के टब लगाए गए। 1920 की दहाई के में सफ़ेद एमनल शुदा धाती चादर से एक कापर के टब और एनल आयरन की टांगों को जगह ले ली। 1940 की दहाई में इस डिज़ाइन को अपनाया गया और तमाम बेहतरियों के बावजूद अभी तक आम आदमी के लिए वॉशिंग मशीन खरीदना घर लाना नामुमकिन था। 1936 के बाद ये रुझान शुरू हुआ। कबल इस औरतें गंदे कपड़े और डिटर्जेंट लेकर मुकामी धुलाई कर जाया करती थी। 1950 की दहाई के आगाज़ में अमेरिकी कंपनियों एस वॉशिंग मशीन तैयार कर दी गई, जिन्हें वो कपड़े में धोने के साथ साथ इन्हें निचोड़ती और खुश करती थी। इसे निचोड़ने और खुश करने वाली मशीन की ज़रूरत ना थी। 1957 में जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी ने पुश बटन्स वाली वॉशिंग मशीन मुतारफ़ करवा दी। ये बटन कपड़े धोने और लटकाने और इसकी दर्जा हरारत को घुमाने की रफ्तार को कंट्रोल करते थे। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता वॉशिंग मशीन ने हर घर में एक लाजमी आले की हैसियत इख्तियार कर ली। आजकल मार्केट में मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ साइज़, क्वालिटी और डिज़ाइन में वॉशिंग मशीन मुख्तलिफ है, जो कि कपड़े को सुखाती भी हैं, खुश्क भी करती हैं और वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी बन गई है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।